जय हिंद दोस्तों। अगर लोन 15 लाख से नीचे है तो हो जाओ खुश। आप सभी का लोन होगा माफ, आप सभी की होगी बहुत ही कम पैसों में सेटलमेंट। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर आप लोगों का भी किसी प्रकार से कोई पर्सनल लोन डिफॉल्ट चल रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट चल रहा है, कोई अपना केसीसी का लोन, कोई बिजनेस लोन, कोई अनसिक्योर या सिक्योर लोन डिफॉल्ट चल रहा है और आप बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हो कि इसकी पेमेंट कैसे करी जाएगी, आपका लोन 2 महीने से 3 महीने से 4 महीने से डिफॉल्ट हो रखा है और आपका लोन 15 लाख रुपए के नीचे है, तो आप सबको खुश हो जाना चाहिए। आप सबके लिए बहुत ही अच्छी खबर मैं बताने वाला हूं, क्या चीज है क्या नहीं है, कैसे आप लोग अपने लोन को माफ करवा सकते हो, कैसे आप लोग अपने लोन को कम से कम दाम, कम से कम 10 से 20% के बीच में अपने लोन को सेटल करवा सकते हो। और बीच में जो प्रॉब्लम्स आपको आ सकती थी, अब वो प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपके ऊपर। ज्यादातर किसी प्रकार का कोई केस भी नहीं होगा। जी हाँ, एक डर रहता है ना सबसे ज्यादा कि कहीं सेक्शन 25 का केस ना हो जाए, कहीं चेक बाउंस का केस ना हो जाए, कहीं हमारे ऊपर डीआरटी का केस ना हो जाए, ये सब चीजें, ये डर बहुत ही ज्यादा रहता है। तो ये डर आज मैं आप सबका निकाल देने वाला हूं। आज इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स के आंसर दे दूंगा। आपको इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी, इस वीडियो के बाद दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज का वीडियो हमारा स्पेशल होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज भी बताने वाला हूं। जो लोग हमारे भाई है ना, जो डरते रहते हैं कि कहीं हमारे घर में होम विजिट होगी क्या, हमारा एरिया में होम विजिट होगी, ये जो हमारी कंपनी जिससे हमने लोन ले रखा है वो हमारे घर जगह पे होम विजिट करेंगे कि नहीं करेंगे, एक ये बहुत बड़ा डर रहता है। तो आप सबके लिए मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, आप लोग कुछ मत करो, अपने बैंक का नाम, एनबीएफसी का नाम, अपने एरिया का नाम, एरिया का नाम जरूर लो। ऐसे कई लोग क्या करते हैं ना कि जैसे मैंने बोल दिया स्टेट का नाम ले दो, तो वो दिल्ली का नाम लिख देंगे। मेरा भाई, दिल्ली में बहुत जगह है, दिल्ली में बहुत डिस्ट्रिक्ट है। कौन सी जगह पे किसी एक डिस्ट्रिक्ट में रिकवरी बैन है, वहां पर रिकवरी एजेंट जा ही नहीं सकते, जाते ही नहीं है। लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट में तो जाते हैं ना, इसलिए आप वहां पर अपने एरिया का नाम जरूर लिखें। जैसे कनॉट प्लेस में रहते हो तो कनॉट प्लेस लिखो, जो भी है। और सबसे बढ़िया रहेगा अपना जो लोकल एरिया रहता है वहां का नाम लिखो, सबसे बढ़िया। मैं वहां पर आपको आंसर दे दूंगा कि वहां पर होम विजिट होगी कि नहीं होगी, आपको सारी चीजें वहां पर बता दूंगा। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आपको किसी प्रकार से कोई लीगल नोटिस आया है, कोई आर्बिट्रेशन का नोटिस, सेक्शन 25 का, चेक बाउंस का, डिमांड नोटिस, रिकॉल नोटिस, सेक्शन 25 का नोटिस, ऐसा कोई भी नोटिस आया उसका रिप्लाई लिखवाना चाहते हो तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। या फिर किसी चीज में कोई सलाह चाहिए, अपने लोन की सेटलमेंट करवाना चाहते हो, रिकवरी की विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल्स रुकवाना चाहते हो, ऐसा कुछ भी करवाना चाहते हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। नॉर्मल कॉल करोगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करोगे तो भी कोई जवाब नहीं आएगा। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करो, उसके बाद हम आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो अब मेन मुद्दे पे आता है कि 15 लाख से अगर आपके नीचे लोन है तो आपका लोन इतने आराम से सेटलमेंट क्यों हो जाएगी आपका लोन इतने आराम से सेटल क्यों हो जाएगा। कई लोग पूछेंगे ना कि सर 15 लाख ही क्यों, लिमिट 25 लाख क्यों नहीं है, 30 लाख क्यों नहीं है। और आपने मेरे पुराने कई वीडियो देखे होंगे, वहां पर मैं 20 लाख भी बता रहा था। तो यहाँ पर अभी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हम अमाउंट है जो 15 लाख पे सीमित करता है। क्या है 15 लाख का नियम, क्या है 15 लाख कहता है। देखिए, एक नियम आप सबको पता होगा, जिन भाइयों को नहीं पता मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी लोन 20 लाख रुपए से नीचे रहता है, जैसे मान लेते हैं कोई लोन 19 लाख रुपए का है, कोई लोन 19.5 लाख रुपए का है, कोई 19,90,000 रुपए का लोन है, ओके। तो उस लोन के अंदर किसी भी रूप से बैंक डीआरटी नहीं जा सकता है, डीआरटी कोर्ट के अंदर नहीं जा सकता है। जो आप बैंक को धमकी देता रहता है ना, कोई मैनेजर, कोई रिकवरी एजेंट, ऐसे किसी का फोन आता है, वो धमकी देता है ये आपके खिलाफ तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, डीआरटी में चले जाएंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करवा देंगे। अब ये डीआरटी में प्रॉपर्टी नीलाम करने वाली बात क्या है। देखो, आप सबको पता होगा कि आर्बिट्रेशन का जो नोटिस है, अगर आप उसका रिप्लाई नहीं लिखवाते हो, अवार्ड पास हो जाता, तो आपकी जो चल संपत्ति है, मतलब मूवेबल एसेट है, वो नीलाम हो सकते हैं, है ना, वो अटैच हो सकते हैं, वो सीज हो सकते हैं। लेकिन एक इससे भी बड़ा भगवान है इनका, मैं एक्चुअली बता देता हूँ वो क्या है। वो है डीआरटी। डीआरटी के पास एक बहुत ही बड़ा यंत्र है, बहुत ही तगड़ी चीज है। डीआरटी के पास एक पावर है कि अगर वो चाहे तो अपना अवार्ड पास कर सकती है, अपना ऑर्डर पास कर सकती है, जिसके अंदर वो आपकी जो अचल संपत्ति है, मतलब आपके जो दुकान, घर, मकान, ऐसे घर की संपत्ति है, उसको भी नीलाम करवा सकती है, उसको भी अटैच करवा सकती है। वो किसी भी आर्बिट्रेटर के पास वैसी कोई भी पावर नहीं है। जी हाँ, किसी भी आर्बिट्रेटर के पास वैसी कोई भी पावर नहीं है, किसी और जज के पास कोई पावर नहीं है, किसी और कोर्ट के पास ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो कि डीआरटी के पास है। अब इससे बचना कैसे, अब इससे हम लोग क्या रेमेडी कर सकते हैं कि हमारे ऊपर आगे चल के डीआरटी का केस ना हो। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत सारे
भाई हैं जिनके ऊपर डीआरटी का केस हुआ, लेकिन उनके साथ ये प्रॉब्लम नहीं हुई, समझ रहे हो। और कई भाई हैं जिनके ऊपर डीआरटी का केस भी नहीं हो पाया, उनका लोन 20 लाख से भी ऊपर था। देखो पहले तो एक चीज जान लेना चाहिए कि पहले एक नियम था कि अगर आपका जो लोन है वो 19 लाख रुपए है, तो जो इंटरेस्ट ऊपर ये लोग लगाते हैं ना कि भाई साहब इंटरेस्ट लगा दिया, उसको इंटरेस्ट लगा लगा के 20 लाख बना दिया, या 21 लाख बना दिया, 22 लाख बना दिया, और उसके बाद डीआरटी गए, तो वहां पर एक नियम था कि भाई साहब उसको नहीं माना जाता था कि हम जो यहाँ पर ऑर्डर पास कर सकते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट कितना भी चार्ज करो। कम मान लेते हैं चलो आपका 10 लाख है, आप भाई साहब वहां पर 1 साल बाद या 2 साल बाद गए, वो अमाउंट बढ़ गया तो वो मैटर नहीं करता ना। लेकिन हालांकि कुछ दिनों में कुछ ऑर्डर्स ऐसे पास हुए हैं जिनके अंदर 19 लाख 20 लाख 19 लाख 17 लाख 18 लाख जिनका इंटरेस्ट बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया गया, या फिर 21 लाख रुपए कर दिया गया इंटरेस्ट मिला के, उनके ऊपर भी अवार्ड पास हुए, उनके ऊपर भी ऑर्डर पास हुए। जी हाँ, तो एक हाल ही में एक वो भी पास हुआ था कि अब एक सेफ नियम क्या है, एक सेफ नियम क्या है कि कहां पर आके हमें रुक जाना चाहिए, वो नियम है 15 लाख रुपए। जी हाँ, क्योंकि 15 लाख से आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, और जब एक टाइम के बाद चीजें चेंज हो जाती है, जैसे मान लो आपका 19 लाख रुपए, इन्होंने 3 4 5 महीने के अंदर इंटरेस्ट फलाना ढिमकाना लगा के उसको 20 लाख पहुंचा दिया, लेकिन वही चीज अगर ये लोग 6 महीने के बाद करते तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता। जी हाँ, यही चीज अगर ये लोग राइट ऑफ के बात करते तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, वो लोग डीआरटी नहीं जा पाते, समझ रहे हो। अब दिक्कत क्या है कि अगर आपका 15 लाख रुपए अमाउंट है तो पहली बात तो बैंक डीआरटी जा ही नहीं सकता, बिल्कुल भी। आप किसी भी सूरत में डीआरटी बैंक नहीं जा सकता। जब बैंक डीआरटी नहीं जा सकता तो ऐसा कोई भी रूल पास नहीं करवा सकता, ऐसा कोई भी ऑर्डर पास नहीं करवा सकता। जी हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, ऐसा कोई भी अवार्ड कोई भी ऑर्डर पास नहीं करवा सकता, क्योंकि लोन 20 लाख पहुंच ही नहीं पाएगा। कुछ भी हो जाए, इंटरेस्ट वगैरह लगा, कई लोग पूछते हैं ना कि सर इंटरेस्ट वगैरह लगा देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा उसमें, बहुत टाइम, और उतने टाइम के बाद कोई भी उनकी अपील नहीं ली जाएगी कोर्ट में। जी हाँ, मान लेते हैं चलो 1 साल लग गया या 1.5 साल लग गया, 1.5 साल के बाद कोई अपील नहीं होने वाली उनके पास, 1 साल के बाद कोई अपील नहीं होने वाली। लास्ट जो अपील होती है डीआरटी में जो अच्छी रहती है इंटरेस्ट के बेसिस पे, बस वैसे अगर मान लो 20 लाख से ऊपर है तो वो कभी भी कर सकते हैं, नहीं है। लेकिन अगर 20 लाख से अंदर था, इंटरेस्ट लगा के उन्होंने बढ़ाया है, तो वो जो लास्ट अपील होती है वो लास्ट अपील होती है 6 महीने तक की। जी हाँ, 3 महीने से पहले तो वैसे भी नहीं कर सकते, लेकिन 3 महीने के बाद के टाइम के बाद वो लोग कर सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं कर पाएंगे। अब कई हमारे भाई होंगे जो इसके अंदर डर रहे होंगे। मैं एक चीज आप लोगों से क्लियर कर देना चाहता हूं, मान लेते हैं आपने बोला कि मेरा लोन तो 28 लाख का है, देखो आपके 5 लोन इसमें काउंट नहीं हो रहे हैं, एक सिंगल लोन की बात हो रही है। जैसे मान लेते हैं आपका 10 बैंकों से लोन है, आपका 50 लाख टोटल लोन है, आपका 10 बैंकों से लोन है, 5 आप कभी इसमें नहीं आओगे। और एक व्यक्ति है जिसका सिर्फ और सिर्फ 21 लाख रुपए का लोन है, लेकिन वो एक बैंक से, वो इसके अंदर आ जाता है। जी हाँ, वो इसके अंदर आ जाता है। अभी भी अगर आपका लोन 20 लाख से ऊपर है, वैसे 15 लाख से थोड़ा ऊपर भी है, तो भी आपको डरने का घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, लेकिन 20 लाख के अंदर होना चाहिए। अगर 20 लाख से ऊपर है तो आपको डीआरटी का ध्यान रखना पड़ेगा, आप डीआरटी को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपको डीआरटी का किसी भी रूप से नोटिस रिसीव होता है, समन रिसीव होता है, तो आपको वहां पर जाके केस लड़ना पड़ेगा। नहीं लड़ेंगे तो आपके खिलाफ अवार्ड पास हो सकता है, फिर उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, ये सच्चाई है। ओके, ये चीजें हैं, जितने भी अनसिक्योर लोन है जो 15 लाख के अंदर है, जो 20 लाख के अंदर है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब बैंक के पास ऐसी कोई पावर होती नहीं है डीआरटी जाने की, तो वो बहुत ही आराम से इनकी सेटलमेंट करवा लेती है, ठीक है। और ज्यादा बड़े लोन्स के अंदर वो लोग आपके ऊपर केस भी नहीं करते, मैं बता रहा हूँ क्यों। जैसे मान लेते हैं 15 लाख है, 20 लाख है, अभी मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। हमारे कई सारे क्लाइंट हैं जिनका लोन 12 लाख 13 लाख के हैं, उनके ऊपर वो लोग चाहते हैं कि ईसीएस का केस करें, चेक बाउंस का केस करें, लेकिन कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम लोग वो लोग नोटिस भेजते हैं, ईसीएस बाउंस का नोटिस भेज दिया सेक्शन 25 का, या फिर एनआई एक्ट का नोटिस भेज दिया। अब उस नोटिस के बाद ही वो लोग केस फाइल कर सकते हैं, लेकिन उस नोटिस के अंदर एक टाइम पीरियड आता है, 15 दिन 7 दिन, वैसे ज्यादातर जो नोटिस रहते हैं उनके अंदर 15 दिन का टाइम पीरियड रहता है। 7 दिन वाला आप मानो ना मानो आपके ऊपर है, वो उतने तरीके से कानूनी वैध नहीं होता। हर एक नोटिस 15 दिन के लिए कम से कम मान्य होता है। ओके, अगर आप उस नोटिस का रिप्लाई दे देते हो, अगर आप उस नोटिस का जवाब दे देते हो, तो ज्यादातर बैंक, लमसम नहीं तो 90% बैंक आपके ऊपर कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी केस फाइल नहीं करेंगे। जी हाँ, कभी भी किसी भी तरीके का कोई भी केस फाइल नहीं करेंगे। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा, मेरे कम से कम नहीं 100 से 150 क्लाइंट ऐसे रह चुके हैं जिनके उन्हें बकायदा टाइम पे सेक्शन 25 का चेक बाउंस का नोटिस का रिप्लाई करा और उनके ऊपर केस नहीं हुआ। अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर मैंने रिप्लाई नहीं करा, मैंने ऐसे छोड़ा, तो क्या मेरे ऊपर केस हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ,
क्योंकि दरअसल जब केस फाइल करने जाते हैं तो वहां पर देखा जाता है कि नोटिस कब भेजा गया था। बिना नोटिस के वो लोग केस फाइल नहीं कर सकते। नोटिस देखा जाता है, वहां पर यह भी चेक करा जाता है कि भाई साहब इस नोटिस का कोई जवाब आया क्या, और रिप्लाई आया तो क्या रिप्लाई आया, उन्होंने कोई टाइम पीरियड बताया, उन्होंने कोई पेमेंट प्लान बताया, उन्होंने कोई चीज़ बताई। ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब कई लोग इसमें अपने तरफ से भी ज्ञानी बनते हैं। एक भाई साहब है जो मैं बताऊंगा नहीं, उनका नाम नहीं ले सकता, बट गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं, ठीक है। हमारे गुज्जू आदमी, उन्होंने क्या करा होगा, सोच के देखो क्या करा होगा। उन्हें सेक्शन 25 का नोटिस रिसीव हुआ। अब वही कहता है ना, नीम हकीम अपनी जान का खुद ही वो जिम्मेदार है नहीं। उन्होंने क्या करा, खुद से ही उस नोटिस का रिप्लाई लिखा। अब उनके जो पैसा है, जो लोन लिया था, वो पैसा उन्होंने ट्रेडिंग में उड़ा दिया था गलती से, ऑप्शनल ट्रेडिंग, उसके अंदर वो पैसा उड़ा दिया, उसके अंदर वो डूब गया पैसा, जो भी है उनका जितना भी रुपया था, जो भी 10-12 लाख रुपए, वो सब डूब गया। ओके, अब उन्होंने उस नोटिस के रिप्लाई के अंदर ये भी लिख दिया कि भाई साहब मेरा इसमें पैसा गया है, मैंने ट्रेडिंग करी है, मैंने ये करा, फलाना करा, ढिमकाना करा। जब ये नोटिस वहां पर गया, जब देखा गया, तो भाई साहब उनको एक और मेन पॉइंट मिल गया। उन्होंने जज के सामने सीधा फेंक दिया कि भाई साहब इस बंदे को हमने पर्सनल लोन दिया था, पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी यहाँ पर दिया था, और इसने ट्रेडिंग में पैसा उड़ाया। तो जज साहब ने सीधे ही BW ऑर्डर करा उनके लिए, और जैसे ही BW ऑर्डर हुआ, वो अगली डेट पे बंदा गया नहीं, और उनके खिलाफ जब NBW इशू हुआ था तो बाकायदा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वो रह के आए थे। जी हाँ, और उनको लमसम पे भी करना पड़ा था, जितना ECS जितने का लगाया था उतना रुपये उन्हें पे भी करना पड़ा था। नहीं करता तो भाई साहब रहते वहीं पर, समझ रहे हो एक तरीके से। तो इसलिए मैं आप सब पे कहना चाहूंगा कि नोटिस का रिप्लाई हमेशा किसी अच्छे व्यक्ति से लिखवाएं, किसी जानने वाले व्यक्ति से लिखवाएं। आप चाहो तो हम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सअप कर देना अपने नोटिस के साथ फोटो, हम आपका रिप्लाई लिखवा के आपको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर और कोई जानकारी चाहिए, और कोई जवाब चाहिए, और कोई प्रॉब्लम है, और कोई आंसर चाहिए, ठीक है, कॉल बुक करवा के बात करना चाहते हो, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जय हिंद।